जय श्री राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल यानी कि 5 अगस्त को, जिस दिन हमारे यहाँ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का पूजन है, उस दिन अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के टाइम्स स्क्वायर, जी हाँ सबसे बड़ा चौराहा अमेरिका का न्यूयॉर्क के अंदर, उसके ऊपर श्री राम की तस्वीर दिखाई जाएगी, श्री राम की महिमा का मंडन किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं, या मोदी जी के साथ ट्रंप की दोस्ती है, या आने वाले अमेरिका के चुनाव हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वजह जो मेरी समझ में इसकी आई है और जो कि बहुत बड़ी वजह है, उसका आज हम विश्लेषण यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं। वो वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम को यूनाइटेड नेशन द्वारा आतंक का धर्म घोषित कर दिया गया है। ये बात हम सबको पता है। अभी बीते दिनों यानी कि पिछले हफ्ते ही क्या हुआ कि इस्तांबुल यानी कि जो अब आज का टर्की है, उस टर्की के नरेश ने, जी हाँ उस टर्की के बादशाह ने, जिनका नाम अर्दोगल, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, अर्दोगन, जी हाँ अर्दोगन ने तुर्की में जो एक बाइजेंटाइन चर्च हुआ करता था, जी हाँ बाइजेंटाइन चर्च हुआ करता था, उस चर्च को जब इन्होंने तुर्की पर आधिपत्य किया था, तो उस समय के शासक कमाल अतातुर्क ने ये बात कही थी, ये समझौता किया था कि जो बाइजेंटाइन चर्च है इसको हम एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखेंगे। और वाकई में ये एक सांस्कृतिक धरोहर भी थी, देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी की यानी कि ईसाइयत की एक सांस्कृतिक धरोहर भी थी। अभी बीते दिनों यानी कि पिछले हफ्ते ही तुर्की के बादशाह एर्दोगन ने उस ईसाइयत के प्रतीक बाइजेंटाइन चर्च को एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, और उस मस्जिद का नाम है हागिया सोफिया, जिसको कि तुर्की जुबान में यदि मैं कहूँ तो आया सोफिया कहा गया। और अपने इस निश्चय की सुदृढ़ता यानी कि उन्होंने जो ये निर्णय लिया था, ये जो निश्चय लिया है या ये जो कदम उठाया है, इसकी सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ के शासक एर्दोगन ने शुक्रवार को वहाँ जुम्मे की नमाज भी अता करी। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए बहुत पुराना हिस्सा है तुर्की। यूनाइटेड नेशन हम सब जानते हैं, उसका एक बहुत पुराना हिस्सा है तुर्की। तुर्की द्वारा ऐसा कदम ईसाइयत के खिलाफ ये क्या इशारा करता है, ये हम सब समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही एक वजह है। अभी तक केवल हिंदुस्तान इस्लाम से लड़ रहा था, केवल हिंदुस्तान अपने हिंदुत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अब पश्चिमी देशों को भी इसकी ज़रूरत महसूस हो गई है कि यदि अभी उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं, अपने अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाए, तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम का आधिपत्य संपूर्ण विश्व पर होगा। आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं कि इस्लामी जितने भी देश हैं, वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की भावना या फिर सर्वधर्म संभाव, इसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ ना तो मानवीय मूल्यों का महत्व है और ना ही दूसरे सभ्यताओं की धार्मिक भावनाओं का लिहाज ही किया जाता है। उनके लिए मंदिर, मस्जिदों और मंदिर और चर्चों को, मस्जिदें तो उनकी अपनी होती हैं, मंदिर और चर्चों को तोड़कर उनके स्थान पर अपने धर्म स्थल बना लेना पूर्ण विजय और मजहबी श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया है। आपको मैं ये बात बता दूं कि 5 अगस्त को राम मंदिर का जो भूमि पूजन हमारे यहाँ हो रहा है, वो जन जन्म की धर्मनिष्ठा का सम्मान तो है ही, साथ ही साथ हिंदू सभ्यता के ऐतिहासिक अपमान का प्रतिकार भी है, और साथ ही सभ्यताओं के द्वंद्व में विस्तारवाद से कभी हार न मानने का भारत का दृढ़ संकल्प भी है। और इस संकल्प और प्रतिबद्धता के अभाव में
दुनिया कहाँ पहुंचेगी? हागिया सोफिया इसकी जीती जागती मिसाल है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी इस्लाम को ये दिखाना पड़ा अपने टाइम्स स्क्वायर पर श्री राम की प्रतिमा लगाकर कि इस्लाम एक खतरा है। सिर्फ हिंदू सभ्यता के लिए नहीं, जितनी भी सभ्यताएं इस विश्व में हैं उन सब सभ्यताओं के लिए इस्लाम एक खतरा बनता जा रहा है और इससे निपटना बहुत ही आवश्यक है। जय हिंदुत्व, जय हिंदुस्तान, जय माँ भारती, जय हिंद।